हॅलो तर थँक्यू सो मच. तर सामना सुरू होतोय. दोन रायगडचे दिग्गज संघ पाहायला मिळतात. एकीकडे पारगाव संघ, दुसरीकडे अमन 11 तलोजा. तर मॅच स्टार्ट. अजर पहिला बॉल आणि पहिल्याच बॉलवरती 5 धावा बिना पायलचे बजे घुंगरू. तर पुन्हा एकदा अजर. हा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला. यावेळेस मात्र चेंडू गॅप मध्ये बॅकफुट पॉइंट मधून चेंडू सीमा पलीकडे जातोय. दुसरा दणदणीत चौकार. तर पहिला बाहेरच्या स्वरूपात होता केतन मेहर. यू वॉज ऑन अ स्ट्राईक. नॉन स्ट्राईक घेतला पाहतोय आपण रोशन मेहर. हे दोन फलंदाज पाहायला मिळतात. अजर मात्र नेहमीच प्रभावशाली गोलंदाजी करतोय. आज मात्र पहिल्याच बॉलवरती 5 धावा मिळाल्या. दुसऱ्या बॉलवरती चौकार पाहायला मिळतोय. 9 धावा धावपडक्यावरती. हा चेंडू अतिशय सुरेख होता. पडल्यानंतर मात्र इस्टेंच्या वरून थोडस जातोय. चेंज पेच केलं. कारण 2 चेंडू पहिला याच्या अगोदरचा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंपला होता. मात्र हा चेंडू अतिशय चांगला फेकलाय. हा चेंडू पुन्हा एकदा दिशेपासून भरकटतोय गोलंदाज. तर निश्चितच तेच गोलंदाज आहे. मात्र दिशेपासून भरकडलाय आणि या एक धाव अवंत रूपाने मिळतोय. अझर पटेल पुन्हा एकदा वाईडचा इशारा येतो. यावेळेस मात्र चितेच काय गोलंदाजाला साध्य करायचंय. अशा वेळेला 2 लागोपाठ चेंडू खराब फेकलेत. पहिला चेंडू सुद्धा खराब होता. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धावा मिळतात. तर निश्चितच आझरला पाहतोय मैदानावरती. जो आझर एक असा गोलंदाज आहे रायगड मधील की निश्चितच त्याला बोलता सुद्धा येत नाही आणि ऐकता सुद्धा येत नाही. निश्चितच एकमेव गोलंदाज पाहायला मिळतोय. मात्र त्याला हाताचे इशारे करून सांगावं लागतो. आणि तेवढाच एक चांगला गोलंदाज आहे अझर पटेल. हा चेंडू पहा आतमध्ये आला. यावेळेस मात्र अँगल बदलला होता आणि एक धाव पूर्ण केली जातो या धावफलकावरती. एक धाव कंप्लीट केली जातोय. निश्चितच उस्मान पटेल त्याला काहीतरी काढमंत्र देतात. त्याला निश्चितच जवळ जाऊन हातवारे करावे लागतात. त्यामुळे तेव्हाच त्याला समजतो ती गोष्ट. आणि एक तेच गोलंदाज आहे. नेहमीच तो प्रभावशाली गोलंदाजी करतोय. मात्र दिशेपासून भरकडला. प्रथमच स्ट्राईक वरती येतोय ते रोशन मेहर. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. तर बाग 11 अर्थातच अमन 11 तलोजा. आता मात्र चांगला चेंडू होता. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. चेंडू मात्र खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. चेंडू मात्र गोळीच्या वेगाने सीमा पलीकडे चौकार. तर 4 धावा मिळाल्या. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय आणि त्याचा फायदा यावेळेस तर उचलतोय तो पारगाव संघ. संकल्प 11 पारगाव. हा चेंडू यावेळेस मात्र आडेबाटने खेळायचा प्रयत्न होता. यास एज लागले. डायरेक्ट हिट मिळाले नाहीये. लेग बाईट्स. एक धाव. आणखीन एक धाव मिळतोय. धावसंख्या मात्र फ्लाय होत असताना 17 धावा.
हा चेंडू पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र डायरेक्ट हिट पहा आली होती त्या ठिकाणी आणि एक डाट चेंडूची सांगता षटक समाप्त होते. पहिल्या बॉलवरती जरी सुद्धा 5 धावा आल्या असल्या तरी सुद्धा त्याच्यानंतर 2 चेंडू खराब फेकले, त्याच्यानंतर कमबॅक केलं. एक चौकार जरूर मिळाला, मात्र मिसफील्ड झाला होता आणि त्यामुळेच चौकार 4 धावा मिळाल्या. तर एकंदरीत विचार केला तर चला जास्त टीम मीटिंग करू नका. आता मात्र पहिल्या फेरीतील चौथा आणि शेवटचा सामना, याच्यानंतर सामना होईल तो आडगाव आणि मांडा या दोन संघामध्ये. दोन्ही एकाच विभागातील संघ पाहायला मिळतात. शहापूर टिटवाला या विभागातील हे दोन्ही संघ आहेत. त्यामुळे आणि येणारे सामने 4 षटकांचे असतील दुसऱ्या फेरीतील सामने. तर गोलंदाज दुसरे षटक पुन्हा एकदा उस्मान पटेल स्वतः मात्र गोलंदाजीवरती येतात. निश्चितच या ठिकाणी पाहतोय आपण बाग 11 अर्थातच अमन 11 या संघाचे पॅकर सन्माननीय अशफाकजी पटेल या ठिकाणी आले असतील तर मंचावरती या, आपल्याला विनंती आहे. तर या ठिकाणी पाहतोय आपण चेंडूला ड्राईव्ह करतोय ऑन साइडला. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न डायरेक्ट हिट पाहावं लागेल. यस, इट इज आउट. फलंदाज बाद होतोय. डायरेक्ट थ्रो पैकी केली होती, सम्रा पटेल होते त्या ठिकाणी आणि फलंदाज बाद. बिग विकेट. तर फलंदाज बाद झाला केतन मेहर. फार मोठा धक्का लागला. पहिल्याच बॉलवरती 4 धावा आल्या होत्या त्याच्या बॅट मधून. केतन सारखा फलंदाज बाद होतोय. तर धावसंख्या मात्र धावपळका वरती पाहायला मिळतोय. 18 धावा. 18 धावा असताना मात्र पहिला विकेट या ठिकाणी गमावला. नवीन फलंदाज कुणाल तारेकर मैदानामध्ये येतात. आज मात्र आकाश तारेकर नाही आहेत, कुणाल तारेकर मैदानामध्ये पाहायला मिळतात आपल्याला. उस्मान पटेल जो दुसरे षटक फेकतो आणि प्रेक्षक मात्र वर्ग आज या ठिकाणी मोठमोठे खेळाडू येतील या आशेने मात्र पाहण्यासाठी जमा झालाय. कारण आज प्रेक्षकांची बरीचशी गर्दी पाहायला मिळते. गेले 4 रात्रीमध्ये पेक्षा हा चेंडू पुल करायचा होता, बॅट वरती व्यवस्थित नाहीये. चेंडू मात्र अलॉंग द कार्पेट मिड विकेट. थोडस मिसअंडरस्टँडिंग. हा थ्रो पैकी पहा या वेळेस मात्र वेगाने थ्रो पैकी केली होती. रयान होते त्या ठिकाणी आणि एकच धाव मिळतोय धावपळकावरती. त्याच्यानंतर तिसरा सामना जिंकला तर स्टारवे संघाने. तर निजे 56 धावांचं लक्ष होतं. देसाई संघासमोर 12 चेंडू 20चं समीकरण असताना सुद्धा जे षटक फेकलंय ते मात्र सोहेल पटेलने मेडन षटक आणि तेथून मात्र सामन्याचं चित्र स्पष्ट झालं. हा चेंडू स्वीप करायचा होता. चेंडू मात्र डीप फाईन लेगला अतिशय वेगाने पाहता पाहता चेंडू सीमा रेषा पलीकडे जातोय 4 धावेसाठी आणि 4 धावा मिळतात. 23 धावा. धावपलकावरती धावांचा वेग मात्र अतिशय सुरेख पाहायला मिळतोय. तर कुणालच्या बॅट मधून हा चौकार पाहतोय आपण. हा चेंडू रिव्हर्स करण्याचा प्रयत्न होता. अतिशय वेगाने चेंडू फेकलाय. आपल्याकडे असलेली ताकद या ठिकाणी उस्मानने दाखवली आणि एक डाट चेंडू फेकला गेलाय. तर निश्चितच एक डाट चेंडू मात्र फार दिलासा मिळेल. 4 चेंडू अद्याप झाले. 2 to go. आता मात्र फटका यावेळेस चेंडू हवेत होता. साधा सोपा झेल ड्रॉप होतोय. निश्चितच कोणाला या ठिकाणी जीवनदान मिळतोय. सोपा झेल होता तर कॅरी करू शकले नाहीये. अकमल पॉइंटच्या दिशेला होते. अकमल
तर शेवटचा बॉल या ठिकाणी सामना करेल तो मात्र रोशन. हा चेंडू बॅक टू बॉलर्स केल्यात आणि डाट चेंडूची सांगता. तर अशा रीतीने विभक्तीचा षटक पाहायला मिळतोय आणि धावसंख्या मात्र एकूण टोटल 24 धावा. तर 12ची सरासरी या ठिकाणी तर पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा आल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 7 धावा. बॅटर फलंदाज झाला लवकर प्लीज. आणि फलंदाज झाल्यात तर तर निश्चितच प्रेक्षकांचा शोर शराबा आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक गोलंदाज सपवान. सपवान आल्यात. सपन तिसरे षटक. पहिलाच बॉल फुलटॉसचा चेंडू होता. हुक करण्याचा प्रयत्न अति काही संकटात नाही आणि बॅलेन्स मात्र गमावलाय या फलंदाजाने आणि क्लीन बोल्ड. तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. कुणालसाठी पर्वणी होती. फुलटॉसचा चेंडू फेकला गेला होता मात्र सामना करू शकले नाहीये आणि आणखीन एक विकेट या ठिकाणी बाद होतोय. तर सन्मान्य अनिलजी कोरडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय व्यासपीठावरती. सहर्ष स्वागत. हा चेंडू यावेळेस ड्राइव्ह करतो. हो गुड फिल्डिंग. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलं बॅकफुट पॉइंटला. अनबर होते त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलंय. एकच धाव मिळाले. जवळजवळ 3 धावा वाचवल्या आपल्या संघासाठी. तर गरज होती अशी चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याची. हा चेंडू मोठा पडका खेळतोय. डीप मिड विकेटला अलॉंग द कार्पेट. सम्राट चेंडूवरती आल्यात. तर चेंडूला उचललंय तोपर्यंत रेन नाही आणि या 2 धावा एकवटल्या गेल्यात. दोन्ही धावसंख्या पुढे सरकताना पाहतोय आपण. 27 धावा. तिसरे षटक प्रगतीपथावर असताना 27 धावा पाहतोय आपण. लोअर फुलटॉसचा चेंडू पुन्हा एकदा भिरकावून देतोय. डिपिश कबरला एक धाव कंप्लीट केली. दुसरे धावेचा प्रयत्न थ्रोपैकी येतोय तोपर्यंत 2 धावा कंप्लीट केल्यात. गुड रनिंग. चांगलं रनिंग पाहायला मिळतं. तेवढं चांगलं चेंडूला अडवलं गेलाय आणि या 2 धावा मात्र मिळतात त्या संघाला. रोशन मेहर एकीकडे चांगली फलंदाजी करतोय. सलामीचा फलंदाज आहे. अद्यापर्यंत त्याच्या बॅट मधून 1 चौकार पाहायला मिळालाय आणि
हा चेंडू पुन्हा एकदा स्वीपर कव्हरला, कोणताही क्षेत्ररक्षक नाही आहे. चेंडू मात्र पहिल्या टप्प्यावरती सीमा रेषा पलीकडे आणि या 4 धावा, 33 धावा. दापलकवरती 1 टू गो. लास्ट डिलिव्हरी असेल. तर निश्चितच याच्यानंतर आपण ड्रिंक स्टॉल जाईल तेव्हा स्प्रे घेऊन जायचं आहे. रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र डॉट चेंडूची सांगता. ड्रिंक स्टॉल जाऊ द्या मैदानामध्ये 33 धावा धावपडक्यावरती आल्यात. निश्चितच 11ची सरासरी ठेवली आहे. चांगली धावसंख्या पाहायला मिळतोय. 50-55 धावा तर झाल्या तर एक बॅटिंग स्कोर उभा राहतोय. आणि अशा बेलेला मात्र पारगाव संघाने प्रथम 33 धावा कुठल्या 3 षटकामध्ये. तर पातळी स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 1 लाख रुपये आणि ग्रामस्थ मंडळ गोरेगाव यांच्या वतीने आम्हाला देण्यात आले. द्वितीय क्रमांक रोख रक्कम 50,000 रुपये प्रसादजी परब आणि किशोरभाई शेलार यांच्याकडून. तर द्वितीय क्रमांक रुपेशभाई गवळी यांच्याकडून. चतुर्थ क्रमांक आशिषजी दामळे यांच्याकडून. आणि मॅन ऑफ द सिरीज बाईक पाहता ते सर्वांनी या अजिंक्यदादा शेलार यांच्याकडून देण्यात आले आहे. बेस्ट बॅट्समनसाठी कूलर आहे युनिस गाझी यांच्याकडून. बेस्ट बॉलरसाठी कूलर आहे तो आरिशा बिल्डिंग अँड सप्लायर मटेरियल बुबेरे यांच्याकडून. त्याचबरोबर बेस्ट फिल्डरसाठी मोबाईल आहे तो मुजीब बुबेरे यांच्याकडून. आणि 1 ते 4 क्रमांकाच्या ट्रॉफीज आहेत ते मिजाबजी बुबेरे यांच्याकडून. मॅन ऑफ द मॅचसाठी साजिद गाजी यांच्याकडून देण्यात आले. तर निश्चितच पाण्याची सोय सुद्धा समीज बुबेरे यांच्याकडून. जेवण व्यवस्था स्टार कॅटर्स वांगणे यांच्याकडून. आणि नाश्ता नदीमबाई पराठे. आणि त्याचबरोबर जर बघितलं तर पंचम ब्युटी करून आकर्षक टी शर्ट आम्हाला दिल्या. ते सर्व मान्यवरांचे आम्ही सतोष आभार मानतोय. तर सामना सुरू होतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज उस्मान. हा चेंडू एज लागली आहे. ओ गुड कॅच. अतिशय चांगला झेल टिपलाय. पाठीमागे अकमल होते आणि अकमलने मात्र झेल टिपलाय. आणि झेल टिपला आणि 4 धावा सुद्धा वाचवल्यात. कारण झेल जर सुटला असता तर हे 4 धावा मिळाल्या असत्या. तर याच दरम्यान हर्षलजी शेलार यांचं आगमन झालं. मंचावरती सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर ज्याने आम्हाला टी शर्ट साठी सहकार्य केले ते मुजम्बीर बुबेरे, निहाल बुबेरे, कैब बुबेरे, साबिर बुबेरे, त्याचबरोबर बाबू बुबेरे, शाबीर गाजी, प्रमोद शेठ कंडागले, रणजित सोनकांबले, समी गुरजार बुबेरे, असलम खान, अनीस खान, त्याचबरोबर शैनाबाज उर्फ शाबूभाई शानूभाई यांच्याकडून. त्याचबरोबर रमजान मामू, मुशा बुबेरे, वालजी पटेल, त्याचबरोबर कौशिन नाचेर आणि रियान बुबेरे बंदे, मनसूर पटेल, भूषण देशमुख, एकनाथ राऊत आणि इब्राहिम नजे आणि सईद ग्वारी यांच्याकडून. आणि पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय. लागोपाठ 2 चेंडूवरती उस्मान पटेलने मात्र 2 विकेट संपादन केल्यात. गुड बॉलिंग. तर रणजितभाई आणि हर्षदभाई आपण या ठिकाणी असाल तर मंचावरती या. रणजितजी सेलार ज्याने आम्हाला टी शर्ट सुपूर्द केल्यात तर आपण मंचावरती यावं. तर जर विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर
मिजा बुबेरे यांच्याकडून 2000 रुपये हॅट्रिक साठी. तर निश्चितच हॅट्रिकची संधी आहे या ठिकाणी. इऑजन हॅट्रिक बॉल असेल उस्मान पटेलचा. तर येणाऱ्या चेंडूवरती विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर मिजाब बुबेर यांच्याकडून 2000 रुपयाचा रोख रक्कम पारितोषिक देण्यात येईल. तर हॅट्रिक बॉल आणि या ठिकाणी ड्राईव्ह करतो चेंडूला ऑन साइडला. एकच धाव मिळेल. यॉर्कलाईनचा चेंडू होता मात्र तेवढ्याच ताकदीने या फलंदाजाने ड्राईव्ह केलंय संदीपने. एक धाव मिळतोय. तर 34 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय बॉल. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू आहे. पडल्यानंतर थोडासा उचली घेतोय आणि एक डॉट चेंडूची सांगता. 4 चेंडू फेकलेत उस्मान पटेलने आणि एकच धाव खर्च केले. गुड बॉलिंग. या षटकामध्ये मात्र कमबॅक करायचा होता. तर जर मी पाहतोय पण उस्मानला पुन्हा एकदा पुल करायचा होता. चेंडू मात्र लॉंग लेगच्या दिशेला आणि या 4 धाबा शेवटच्या 1 टू गो. निश्चितच 4 धावा मिळाल्यात. या दरम्यान आमचे चेतन दुले या ठिकाणी आहेत. त्यांना विनंती आहे मंचावरती या. तर 38 धाबा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 1 टू गो. तर या बॉलवरती जर छक्का मारला तर मिजाब बुबेर यांच्याकडून 5000. ओहो गुड बॉल. पहा मिजाबजी काफी खुश. तर या ठिकाणी डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळाल्या. या षटकामध्ये 2 विकेट संपादन केल्यात आणि धावसंख्या 38 धावा या धावफलकावरती. तर गोलंदाज पाहतोय आपण इब्राहिम पटेलला. निश्चितच उस्मान पटेल, इब्राहिम पटेल, अली पटेल हे 3 बंधुराज या मैदानामध्ये खेळताना पाहतात आपण. तर दुसरीकडे पाहतोय या स्टार ओबे संघाकडून सुद्धा शकील पटेल असेल, नुरा, त्याचबरोबर तोसिब यांना सुद्धा एकच संघामधून खेळताना पाहिलं जातोय. तर स्ट्राईकला फलंदाज संदीप. पहिलाच बॉल सुरेख होता. थोडासा ऑफ स्टंपला चेंडू ठेवला होता आणि पहिलाच डॉट चेंडू फेकलाय गोलंदाजाच्या वतीने. इब्राहिमला पाहतोय आपण गोलंदाजी मार्क वरती. तर त्याच्यानंतर सामना असेल आडगाव आणि मांडा या दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण टॉससाठी या आणि सामना 4 षटकांचा असेल. तर टॉससाठी लगेचच यायचंय. हे सत्र संपल्यानंतर 2 उभय संघामध्ये नाणेफेकी केली जाईल. तर अद्याप 5 चेंडू असलेल्या 5 चेंडूवरती निश्चितच 2 मोठे फटके आले. तर एक फायटिंग स्कोर उभा राहू शकेल. बॅक टू बॉलर्स खेळला जातोय. 1 धाव कंप्लीट केली. दुसरीचा प्रयत्न आणि फलंदाज बाद. यस फलंदाज बाद होतोय. बॅट मात्र ग्राउंडिंग करता आली नाहीये फलंदाजाला. हवेत होती बॅट आणि फिरोज खान सराई पाहिलंय आणि फलंदाजाला धावबाद ठरवलं. तर फलंदाज बाद होतोय. सुरुवात छान झाली होती. पहिल्या षटकात 17 धावा, दुसऱ्या षटकात 7 धावा.
तिसऱ्या षटकात 9 धावा आणि चौथ्या षटकात मात्र उस्मानने फक्त 5 धावा खर्च केल्या. तर याच दरम्यान पाहतोय आमचे कासगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत सदस्य मालचंददादा कांबरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर बालारामजी इरमाले यांचं सुद्धा आगमन स्वागत. आणि या ठिकाणी मात्र गॅपमध्ये चेंडू होता. उस्मान चेंडूवरती एकाच ऍक्शन मध्ये आहे. चेंडूला उचललाय, फेकलाय, तोपर्यंत 2 धावा. थोडासा उशीर पाहायला मिळाला आणि या 2 धावा लगेचच एकवटल्या गेल्यात. 41 धावा 41 रन्स. 41 धावा. हा चेंडू यावेळेस मात्र आणखीन एक डाट चेंडूची सांगता. गुड बॉलिंग. तर अद्याप चेंडू फेकावे लागतील. ते दोन चेंडू फेकावे लागतील या षटकामध्ये. 41 धाबा. धापडकवरती झाला. सुरुवात छान झाली होती. असं वाटलं होतं की ते 60 ते 65 धाबा पारगाव संघ करेल. आणि क्लीन बोल्ड. हो हो, गुड डिलिव्हरी. फलंदाज बाद. डावखुरी आताचे गोलंदाज होते आणि चेंडू स्विंग केला हवेमध्ये आणि फलंदाज मात्र बाद. क्लीन बोल्ड. तर प्रेक्षकांचा शोर शराबा पाहायला मिळतोय. तर गोलंदाजाने मात्र आपली स्कोर 41. 41 धाबा. तर 41 धाबा धावपळीवरती झाल्यात. स्विंग केला चेंडूला, थोडासा बाहेर काढला होता, आतमध्ये आणला. आणि आज सुद्धा असे जर चेंडू पडले तर आठवण येतो तो स्विंगचा बादशाह वासव्या क्रमाची. कारण एकमेव गोलंदाज होता ज्याच्याकडे चेंडू फेकण्याची कलात्मक पद्धत होती. स्विंग. त्याच्यानंतर झहीर खानला पाहिलं आपण चेंडूला स्विंग करताना. त्याच्यानंतर मात्र क्वचितच एका दुसरा गोलंदाज पाहायला मिळतोय की ते जास्तीत जास्त स्विंग करतात चेंडू. मात्र एक काल होता ज्याने गाजवला. वसीम अक्रम असेल, झहीर खान असेल, भारतातर्फे खेळताना झहीर खानने सुद्धा चांगले या ठिकाणी गोलंदाजी केली. झहीर खान उर्फ जाक असं नाव होतं त्याचं. मुंबई संघाकडून प्रथम खेळला. तर शेवटचा बॉल असेल. हा चेंडू यावेळेस चा पेल पंचाने उचलून धरलाय. पायचीत पकडला गेलाय. फलंदाज बाद. 7वं विकेटचं पतन. धावसंख्या मात्र धावपळकावरती फक्त 41 धाबा आणि 42 धाबांचं टार्गेट असेल ते मात्र बाग 11 अमन 11 तलोजा या संघासमोर. तर चला टॉस केला जाईल. तर टॉस करण्यासाठी मी भूषणजी देशमुख यांना विनंती करेन की आपल्या शुभाचे आपण टॉस करावा. त्या 2 संघामध्ये टॉस नाणेफेकी केली जाईल. एकीकडे आडगाव संघ शहापूरचा संघ आणि दुसरीकडे टिटवाळ्याचा मांडा संघ. तर सामना 4 षटकांचा असेल. तर कॉल दिला गेला होता आडगाव संघाने आणि टॉस जिंकलाय आडगाव संघ. यस. तर बघा टॉस बॉक्स मधून न्यूज येतोय. आडगाव संघ वन द टॉस अँड चॉईस टू बॉल फर्स्ट. तर खेळाचं पहिलं सत्र संपलंय आणि पहिल्या सत्रामध्ये मात्र 41 धाबा या कुठल्या गेल्यात आणि 42 धाबांचं लक्ष असेल ते मात्र या बाग 11 तलोजा संघासमोर. तर याच दरम्यान आम्ही मंचावरती स्वागत करतोय. मंचावरती उपस्थित आहे आमचे साजिद शेख हे उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी आयोजन कमिटीच्या वतीने केला जाईल. तर त्याचबरोबर पुढचे सत्कार मूर्ती असतील ते सुनील पारके हे उपस्थित आहेत. त्यांना सुद्धा आम्ही सन्मानित करणार आहोत. सुनील पारके. त्याचबरोबर अनिल कोरडे साहेब ज्यांचं नुकतंच आगमन झालंय त्यांचं सुद्धा आम्ही सन्मान या ठिकाणी आयोजन कमिटीच्या वतीने करतोय.
तर मुजीब बुबेर यांच्या शुभ हस्ते तर त्याचबरोबर ज्याने आम्हाला या स्पर्धेसाठी लाख मोलाचं योगदान केलं, टी शर्ट दिल्या, त्या सन्माननीय भूषणजी देशमुख, हॉटेल तेजस्विनी NXA मालक यांचा सन्मान दानिश बुबेरे हे करतील. तर भूषणजी या. चला या ठिकाणी चेंडूची चाचणी केली जाते, पाहणी केली जाते आणि 2 फलंदाज मैदानामध्ये जातील. तर ज्याच्या नावाचा डंकाबाज, ज्याच्या नावावरती बरेचसे रेकॉर्ड आहे, सर्वात कमी चेंडूमध्ये 100 धावा कुटण्याचा रेकॉर्ड सुद्धा उस्मान पटेलच्या नावावरती आहे. मात्र बरेचसे रेकॉर्ड आहेत आणि रेकॉर्डाचे रेकॉर्ड उस्मान पटेलने केले आहेत, म्हणूनच सर त्याला रायगडचा टायगर असं संबोधलं जातोय. आणि जरा जोरदार टाळ्यांचा आवाज येतोय या ठिकाणी, कारण उस्मान पटेल जातोय फलंदाजीसाठी. त्यांना प्रेक्षक मात्र पाहण्यासाठी या ठिकाणी आज फार मोठ्या संख्येने उपस्थित झाल्यात. आणि या ठिकाणी 2 फलंदाज मैदानामध्ये प्रस्थान करतात, रवाना होतात. आणि खेळाचं ज्यावेळेस दुसरं सत्र सुरू होईल त्यावेळेस मात्र आपण राष्ट्रभाषेमध्ये ऐकू शकाल योगेश मडवी यांना. तो थैंक यू सो मच जगदीश। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है। लेकर चलता हूं मैदान के ऊपर, बहुत बड़ा मुकाबला होगा मैदान के ऊपर। परगांव विपक्ष तलोजा के बीच ये मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए पारगांव टीम ने बल्लेबाजी करते हुए इस बार 41 रन बनाए। 42 रनों का टारगेट होगा मैदान के ऊपर, मगर जिस बल्लेबाज के बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक उत्सुक है वो बल्लेबाज मैदान के ऊपर आता हुआ उस्मान पटेल। कई रिकॉर्ड इस बल्लेबाज के नाम पर है। पहला शतक एक कुल मिलाकर इस बल्लेबाज ने दोस्तों अब तक अपने करियर में 2 शतक लगाए। टेनिस क्रिकेट में सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज उस्मान पटेल मैदान के ऊपर, जिनके नाम पर 2 शतक है। पहला शतक उन्होंने कारगिल के मैदान के ऊपर लगाया था। 23 गेंद 106 रन उन्होंने बनाए थे, और उसके बाद में घनसोली के मैदान के ऊपर 24 गेंद 104 रन इस बल्लेबाज ने बनाए थे। यानी कि 2 रिकॉर्ड उनके नाम पर है, 2 शतक लगाने का रिकॉर्ड। और अर्धशतक की बात करेंगे तो कई अर्धशतक इस बल्लेबाज के नाम पर है। 10PL, दुबई, कतार, JPL, ऐसे कई प्रतियोगिता इस खिलाड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सब प्रतियोगिता में भी वो खिलाड़ी आज मैदान के ऊपर, जिनका खेल देखने के लिए दर्शक का उत्सुक है, दर्शक का यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करूंगा और लेकर चलता मैदान के ऊपर, जहां पर सलामी जोड़ी 42 रन का टारगेट लेकर उतरी मैदान के ऊपर उस्मान पटेल और अली पटेल। तो बिल्कुल यहाँ पर सनी साजिद बुबेरे, हर चक्के के लिए उस्मान के लिए 500 रुपए का इनाम होगा। जो धनराशि यहाँ पर रखी गई है, हर चक्के के लिए 500 रुपए के इनाम। और गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार मैदान के ऊपर। 42 रन का लक्ष्य, गेंदबाज तैयार, पहली गेंद, गेम ऑन। और पहली गेंद के ऊपर शानदार स्ट्रोक, इनसाइड आउट, बाउंड्री लाइन के बाहर, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर उस्मान पटेल के बल्ले से निकला हुआ यह पहला खूबसूरत चौवा। तो इसी दरमियान कौशल नाचन यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। उनसे हम विनती करते हैं कि आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है। बड़े बड़े हस्ती आज मंच के ऊपर पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आज मेगा फिनाले, अंतिम रात है। फिर एक बार वही स्ट्रोक, वही दिशा, वही एरिया, और गेंद फिर एक बार कवर बाउंड्री लाइन के बाहर उस्मान पटेल के बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा शानदार चौका। तो लगातार 2 गेंद में 2 चौके, और बिल्कुल यहाँ पर उस्मान पटेल की बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक उत्सुक है। वो उस्मान पटेल की बल्लेबाजी मैदान के ऊपर कुंका शिकारी, रायगढ़ के टाइगर मैदान के ऊपर बिल्कुल लगातार बड़े स्ट्रोक के साथ यहाँ पर दर्शकों का स्वागत करते हुए मंच के ऊपर कई मान्यवर पहुंच चुके हैं। उन सभी का स्वागत हमारे गोरेगांव ग्रामस्थ मंडल, जिनकी तरफ से किया जा रहा है। मेहमान नवाजी किस तरह से होनी चाहिए, कैसी खातिरदारी होनी चाहिए, आज गोरेगांव के ऊपर ग्रामस्थ मंडल की तरफ से देखने को मिली। फिर एक बार उनका शुक्रिया करता हूं। ये गेंद, ये देखिए बिल्कुल प्रेशर, इसे कहते हैं प्रेशर।
क्योंकि 2 गेंद में 2 चौके आने के बाद बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे तो थोड़े से प्रेशराइज हुए गेंदबाज और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फेंकने की कोशिश की और गेंद ज्यादा ही ऑफ स्टंप के बाहर निकली। अंपायर ने वाइड करार दी और वाइड के साथ टीम का टोटल बनता 9 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। पारगांव विपक्ष तलोजा के बीच 2017 में चैंपियन ट्रॉफी में मुकाबला हुआ था। 88 रनों का लक्ष्य रखा था तलोजा टीम के सामने और उस्मान पटेल, अली पटेल ने वो मुकाबला जीता था। फिर एक बार केवल दिशा दी मैदान के ऊपर, कट किया गेंद को और पॉइंट को बीट करते भी गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। लगातार 3 गेंद में 3 चौके उस्मान पटेल के बल्ले से। बिल्कुल मुकाबले की बात करें थे चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था, पारगांव टीम ने 87 रन 5 ओवर में बनाए थे और 4 ओवर में ही यहां पर तलोजा टीम ने वो रन चेस किए थे। उस्मान पटेल ने 50 रन की पारी खेली थी, अली ने उनका बहुत साथ दिया था। दोनों ने मिलकर वो मुकाबला 10 विकेटों से तलोजा टीम ने जीता था। फिर एक बार इस साल भी इस बार आमने सामने, इस बार 22 रनों का टारगेट मैदान के ऊपर, मगर पहली 3 गेंदों में 13 रन। इस बार शानदार स्ट्रोक, उतनी लाजवाब फील्डिंग अपील की जा रही है। दोनों अंपायर इस बार रूबरू करेंगे बिल्कुल और सही निर्णय यहां से दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 अंपायर ऑफिशियल अंपायर हमारे एक और इस बार विकेट नामी बल्लेबाज उस्मान पटेल बैक टू द पवेलियन, बिग विकेट। तो बिल्कुल मैदान के चारों बाजू में आप देख सकते हैं सन्नाटे का माहौल, क्योंकि जिस बल्लेबाज की बल्लेबाजी देखने आए थे दर्शक 3 चौके के साथ उन्होंने भी आक्रामकता सिद्ध की थी मैदान के ऊपर, मगर सराहना करनी होगी इस फील्डर की, जो कि जॉन्टी रॉस की 8 रन यहाँ पर याद दिलाई और बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग रिकी पॉन्टिंग है, बिल्कुल युवराज सिंह है, विराट कोहली है, ऐसी फील्डिंग देखने को मिली और बिल्कुल यहाँ पर जिस विकेट के लिए तलाश थी वो विकेट मिलने के बाद उत्साहित हुई पारगांव टीम। अब यहाँ पर नए बल्लेबाज पहुंच चुके मैदान के ऊपर, अकीब पटेल पहुंच चुके मैदान के ऊपर, अली पटेल अभी भी मौजूद है, जिनके पास भी बड़ी क्षमता है, बड़े बड़े स्ट्रोक लेने में माहिर है। तो बिल्कुल यहाँ पर टीम को जीतने के लिए लक्ष्य 42 रनों का, 13 रन तो बन चुके हैं, जीतने के लिए 29 रन की आवश्यकता बची हुई गेंदों के ऊपर। इस ओवर की बात करेंगे तो अभी भी 3 कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी है, यानी कि अभी भी यहां से 26 गेंदें बाकी है और 26 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 29 रन की आवश्यकता होगी। यह गेंद सामने की तरफ खेला, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को रोके फेंके ओवर थ्रो और ये देखिए दूसरा रन भी पूरा किया। ओवर थ्रो, बैकअप में कोई नहीं थे, बिल्कुल एक एक रन की कीमत बहुत होती है क्रिकेट में, क्योंकि एक एक रन से जब मुकाबला गंवाना पड़ता है तो रोना पड़ता है रात में। ऐसा बिल्कुल यहाँ पर रन कश करते हुए मैदान के ऊपर जहां 1 रन था वहां 2 रन आते हुए टीम का टोटल बनता 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी भी 27 रन की आवश्यकता। यह अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहाँ पर गेंद को खेला मिड ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगर के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल, 1 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका। केतन मेहर का पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा, मगर जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट छटकाया उन्होंने, यानी कि उस्मान पटेल को आउट किया। 4 गेंद में उस्मान पटेल ने 12 रन का योगदान अपनी टीम के लिए दिया था और ओवर की समाप्ति 16 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अगला मुकाबला बिग फाइट होगा यहाँ पर, सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला आडगांव विपक्ष मांडा। दोनों बड़ी टीमें मैदान के ऊपर, क्योंकि आडगांव टीम ने काकड़वा जैसी बड़ी टीम को शिकस्त दी थी और दूसरी तरफ मांडा टीम ने परास्त किया था माथेरान टीम को। अब दोनों के बीच में बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कचाकच भरा हुआ ये स्टेडियम आप देख सकते हैं, मैदान की चारों बाजू में दर्शक भारी संख्या में मौजूद है, क्योंकि कहते हैं दर्शकों के 3 प्रकार होते। नेहमीच आम्ही सांगत असतो की प्रेक्षकांचे 3 प्रकार असतात, हौशे, नवशे आणि गौशे, अशा 3 प्रकारचे प्रेक्षक नेहमी मैदानावर येत असतात। हौशे प्रेक्षक तुम्हाला कुठे पाहायला भेटतील तर मैदानाच्या जवळपास, नवशे प्रेक्षक तुम्हाला कुठे पाहायला भेटतील तर थोडे दूरवर, आणि गौशे प्रेक्षक तुम्हाला कुठे पाहायला भेटतील तर नाईट स्पर्धेमध्ये दूरवर बसलेले। पीने वाले को मौका चाहिए, क्योंकि राम के युग में पीते थे,
दूध कृष्ण की युग में पीते थे घी और आज की कलयुग में पीते दारू. फुकट में मिला तर दबा दबा के पिया, असं एक प्रेक्षक सांगत होता. दारू पिल्याने नशा चढते, नशा आल्याने मेहनत वाढते, मेहनत केल्याने पैसा मिळतो आणि पैसा मिळाल्याने इज्जत वाढते. आणि जर इज्जत तुम्हाला कमवायची असेल तर दारू पिली पाहिजे, असं एक प्रेक्षक सांगत होता. तो जीत के लिए अभी लक्ष्य की बात करेंगे तो बहुत बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर. पहले ओवर में ये कट किया, शानदार स्ट्रोक बैकफुट पर गए और कट किया, स्क्वायर कट. इस बार गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, बेहतरीन प्रयास और प्रयास के बावजूद यहां पर गेंद को रोकने में कामयाब. रन मिलते हुए इस बार 3 और 3 रन के साथ टीम का टोटल बनता हुआ 19 रन. जीतने के लिए अभी भी संघर्ष करना होगा मैदान के ऊपर. 23 रन की अभी भी जरूरत है मैदान के ऊपर. 23 गेंदे 23 रन की आवश्यकता. कट टू कट मुकाबला. अब जीतने के लिए 23 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता. उस्मान पटेल आउट होने के बाद यहां पर अभी भी मैदान के ऊपर अली पटेल यानी कि उनके छोटे बंधु है और बिल्कुल यहां पर आक्रामकता के साथ हमेशा मैदान के ऊपर. उस्मान आउट होने के बाद ये बल्लेबाजी करते हैं और वही अली अब स्ट्राइक एंड के ऊपर है. फ्रंट फुट पर आए थे, बिल्कुल ऑफसाइड की तरफ कट करना चाहते थे क्योंकि जानते हैं कि ऑफसाइड में केवल एक ही खिलाड़ी आप देख सकते हैं, जो कि एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ है. केवल एक ही खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर है. उसके बावजूद आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट के ऊपर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी है. उसके बाद में शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में एक खिलाड़ी है, सेकेंड स्लिप में खिलाड़ी है. उसके बाद में लॉन्ग ऑन की बात करेंगे तो एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ऐसे 2 खिलाड़ी. ये गेंद फिर एक बार कट करना चाहते थे. अपीलों में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी बिल्कुल यहां पर मांग की जा रही है. नॉट आउट यानी कि हम देख सकते हैं अंपायर की भूमिका में दत्ता बनोटे लेग अंपायर है और मेन अंपायर फिरोज सर. तो बिल्कुल लगातार 3 छक्कों के लिए समी बुबेरे, जिनकी तरफ से 2500 रुपए का इनाम होगा. लगातार 3 गेंद में यदि 3 छक्के लगते हैं तो 2500 रुपए का इनाम समी बुबेर है, जिनकी तरफ से ये 2500 रुपए का इनाम है. यानी कि इनामों की बरसात जब तलोजा टीम मैदान के ऊपर उतर चुकी है तो बिल्कुल इनामों की बरसात हो चुकी है. जीतने के लिए हम बात करेंगे तो टोटल स्कोर की बात करेंगे. अभी भी 19 रन बन चुके, 23 रन की आवश्यकता. बची भी गेंदों के ऊपर 21 गेंदें बाकी है और 21 गेंदों में अभी भी जरूरत है 23 रन की. रन और गेंदों के बीच में फासला और अंतर केवल 2 का, तो मुकाबला ज्यादा मजबूत इस बार तलोजा टीम के पक्ष में. यहां से 1-2 विकेट बिल्कुल पारगांव टीम को मजबूती दिला सकते इस मुकाबले में. यह अच्छी गेंद थी, बिल्कुल यहां पर यॉर्क लाइन की गेंद का इस्तेमाल किया. जानते गेंदबाज की यहां पर प्रेशर किस तरह से डाला जाएगा, क्योंकि यहां से ज्यादा गेंदे गुडलैंड स्पोर्ट के ऊपर या यॉर्क लाइन की फेंकनी होगी, जहां से आप ज्यादा गेंदे डॉट फेंक सकते हैं और यदि गेंद ज्यादा डॉट होती है तो प्रेशर बढ़ सकता है. जीतने के लिए अभी भी 22 रन की आवश्यकता. टोटल स्कोर बन चुका है यहाँ पर 20 रन. जीतने के लिए 22 रन की आवश्यकता. बची भी 20 गेंदों के ऊपर, यानी कि अभी भी मुकाबला तलोजा टीम के पक्ष में ज्यादा मजबूत है. यहां से रणनीति बनानी होगी, यहां से डावपेच बनाने होंगे. इस बार स्क्वायर कट किया, शानदार स्ट्रोक, बैकफुट पर गए, रूम बना, काफी खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद जाती भी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर. खूबसूरत चौबा आता हुआ और इस चौबे ने पूरी तरह से मुकाबले में मजबूती दिलाई तलोजा टीम को और टीम का टोटल बनता हुआ 24 रन. अब जीतने के लिए केवल 18 रनों की आवश्यकता होगी. 19 गेंदें बाकी है और 18 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर. अमन 11 तलोजा विपक्ष, हम बात करेंगे पारगांव के बीच मुकाबला, मगर अब ज्यादा मजबूत हो चुके अमन 11 तलोजा टीम, जो कि उस्मान पटेल ने काफी अच्छी शुरुआत दी थी. उसके बाद में यहाँ पर अच्छी पारी खेले मैदान के ऊपर. हम बात करेंगे तो आकिब पटेल, जो कि यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे मैदान के ऊपर और साथ दे रहे अली पटेल. फिर एक बार कट किया गैप में, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, सीधे 4 होने के लिए आकिब के बल्ले से निकला हुआ और एक खूबसूरत चौबा और चौबे के साथ टोटल पहुंच चुकी 28 के ऊपर. केवल आप जीतने के लिए 14 रन की आवश्यकता. 18 गेंदें बची है और 14 रन. मुकाबले में मजबूत स्थिति तलोजा टीम की. तो बिल्कुल मुकाबला अगला भी बेहतरीन होगा, जो कि आटगांव और मांडा दोनों बड़ी टीमें. एक टीम की बात करेंगे तो शहाड की एक टीम है, तो दूसरी तरफ
टिटवाला विभाग की एक टीम है। दोनों टीमों की बात करेंगे तो बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल माथेरान टीम को परास्त किया था मांडा टीम ने, और काकड़बा टीम को शिकस्त दी थी आठगांव टीम ने। तो तीसरा मुकाबला भी यहाँ पर स्टार ओवी टीम ने जीता है। चौथा मुकाबला कौन जीतेगा? अब बात करेंगे तो अमन 11 तलोजा टीम ज्यादा मजबूत है, मगर क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चित भरा खेल है। यहां से एक आध दो विकेटें गिरती इस ओवर में तो यहां से कमबैक भी दिला सकते हैं इस बार गेंदबाज। तलोजा मुकाबला देख रहे हैं मैदान के ऊपर, कई दर्शक ऑनलाइन इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। तो दर्शकों से विनती होगी कि गेट के सामने जो दर्शक बैठे हैं उनसे विनती है कि अब गेट के सामने खड़े न रहे। बिल्कुल आपसे विनती होगी, जो कि मेहमान आते हैं और बिल्कुल मेहमानों के लिए रास्ता खुला करें। आपके पास कई जगह है, वहां पर गेट के ऊपर खड़ा न रहे। बिल्कुल ऑनलाइन मुकाबला देख रहे हैं शाकिर पटेल तलोजा फेमस पान वाले, बिल्कुल मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। उनका भी हम तेजी से स्वागत करेंगे। वे भी इस बार तलोजा टीम को शुभकामनाएं भेज रहे हैं हमारे शाकिर पटेल। यह अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा दिया। यही सोच रखनी होगी इस बार गेंदबाजों को कि ज्यादा से ज्यादा किस से गेंदबाजी पर डॉट गेंद आती है, क्योंकि डॉट गेंद अब यहां पर मायने रखेगी पारगांव टीम के लिए, क्योंकि यहां से ज्यादा गेंदें डॉट होती है तो फिर एक बार मुकाबले में वापसी पा सकते हैं, क्योंकि 17 गेंदों के ऊपर केवल 14 रन की आवश्यकता। रन कम है, गेंद ज्यादा है, तो इसी वजह से यहां पर गेंदबाजी बेहतर करनी होगी। फिर एक बार कट करने की कोशिश, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। तो इसी दरमियान हमारे नरेश जी कामरे साहब और महेंद्र जी इरमाई साहब यहाँ पर मौजूद होते हुए उनसे हम विनती करते हैं, उनसे हम दरकार करते हैं कि आइए मंच के ऊपर, आपका भी स्वागत है, तहे दिल से आपका भी स्वागत है। आइए मंच के ऊपर साहब, फिर एक बार आपसे आमंत्रित करते हैं, मंच के ऊपर आकर बैठिए। बहुत बड़ी प्रतियोगिता, हर साल बिल्कुल डेज प्रतियोगिता देखने को मिलेगी, मगर इस बार पहली मर्तबा इस विभाग में नाइट प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजेशन किया है गोरेगांव बॉयज जिनकी तरफ से यह ऑर्गेनाइजेशन। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं है, नो मैंस लैंड हियर, वन बाउंस इनटू द फैंस, और एक खूबसूरत चौबा, और इस चौबे ने पूरी तरह से तलोजा टीम के पक्ष में मजबूती दिलाई। इस चौके के साथ तलोजा टीम मजबूत स्थिति पर पहुंच चुकी है। जीत अब तलोजा टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो हार की कगार पर खड़ी है पारगांव टीम, क्योंकि पारगांव टीम के पास अब मौका बहुत कम है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार उड़ाया उस्मान, आउट होने के बाद अली का बल्ला खूब बला, और इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया 6 रन के लिए। छक्के के साथ मुकाबला पूरी तरह से आप तलोजा टीम के पक्ष में आता है। मैंने पहले कहा था उस्मान नहीं चले तो अली बिल्कुल चलेंगे। उस्मान पटेल, अली पटेल और इब्राहिम पटेल, ऐसे 3 बंधु एक ही टीम में खेलते हैं, और बिल्कुल बड़ा योगदान इमरान, बिल्कुल यहाँ पर अली पटेल की बात करेंगे तो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैदान के ऊपर शुरुआत में वक्त लिया। इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश, नादानी की, गुस्सा की, मगर उसका कामयाबी भुगतना पड़ा मैदान के ऊपर, अपना विकेट डालना पड़ा। विकेट नंबर 2 अली पटेल, बैक टू द पवेलियन। तो जीतने के लिए अभी भी गेंदे बची एक 13 और 4 रनों की आवश्यकता होगी। बड़ा मुकाबला मैदान के ऊपर आता है। हम बात करेंगे तो यहाँ पर अड़गांव विपक्ष मांडा के बीच होगा मुकाबला। दोनों बड़ी टीमें मैदान के ऊपर उतरेगी, मगर इस बार स्टार ओवे के सामने कौन सी टीम होगी, तलोजा या फिर पारगांव? तो 13 गेंदे शेष है, और 13 गेंदों के ऊपर 4 रन की केवल आवश्यकता है। तो जीत के लिए अब केवल 4 रन की आवश्यकता। दर्शक अभी भी दिल थाम कर बैठे इस मुकाबले को देखकर, क्योंकि उस्मान पटेल की बल्लेबाजी देखने के लिए दूर दूर से दर्शक इस मैदान के ऊपर आ चुके हैं। आज इस मैदान के ऊपर ज्यादा तौर पर दर्शक देखने को मिलते हैं, क्योंकि पहली मर्तबा नाइट प्रतियोगिता का आयोजन इस विभाग में किया गया। बिल्कुल गोरेगांव बॉयज आयोजित
फ्रेंच ट्रॉफी 2019 का ये पहला पर्व, शानदार पर्व। आज आखिरी नाइट है, बिल्कुल आखिरी रात में चलता हुआ मुकाबला, क्योंकि आज मेगा फिनाले भी होगा। सेमीफाइनल के मुकाबले, मेगा फिनाले के मुकाबले देखने को मिलेंगे। बेहतरीन क्रिकेट 3 रात से देखने को मिला, चौथी रात में भी दिल बहलाने वाला क्रिकेट दर्शकों को देखने को मिलेगा बिल्कुल। मगर अभी भी आने वाले मुकाबले सबसे कड़क होंगे, जो कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, मेगा फाइनल के मुकाबले। दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि कहीं मत जाना, क्योंकि आज बहुत बड़ा महासंग्राम यहां पर देखने को मिलेगा। सराहना करनी चाहिए यहाँ पर गोरेगांव ग्रामस्थ मंडल, जिन्होंने यह प्रतियोगिता रखने में काफी मदद की। जो कि यहाँ पर ग्राउंड की बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ग्रामस्थ मंडल गोरेगांव, जिनका काफी यहाँ पर मदद रही और बिल्कुल उनकी मदद से ये प्रतियोगिता साकार होती हुई इस मैदान के ऊपर। और आखिरी वक्त आ चुका है, यानी कि आज आखिरी रात है, आखिरी रात के कई मुकाबले बाकी है। 12 गेंदे जीतने के लिए तलोजा टीम को केवल 4 रन की आवश्यकता होगी। बल्लेबाज पहुंच चुके मैदान के ऊपर समरा पटेल एक ताकतवर बल्लेबाज है, हमेशा मिडिल ऑर्डर में आकर ताकतवर तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। मगर अब जरूरत है केवल 4 रन की। क्या समरा पटेल 24 छक्के के साथ मुकाबला फिनिश करना चाहेंगे? क्योंकि आज मुंबई इंडियंस ने भी बड़ी जीत हासिल की है, 40 रनों से मुकाबला जीता। बिल्कुल दिल्ली टीम को परास्त किया था। एक बड़ा टोटल लगा था 168 रनों का, मगर दिल्ली टीम नहीं बना पाई थी। टीम के टोटल की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर 4 रन की आवश्यकता है। 38 रन बन चुके, 38 रन। बिल्कुल 3 रन की आवश्यकता है, 39 रन बन चुके हैं। और काफी ध्यान है बल्लेबाजों का भी, क्योंकि जानते हैं एक रन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई मुकाबले हैं जो यहाँ पर जीतने के लिए केवल 3 रन की आवश्यकता। 39 रन बन चुका है, यानी 42 रनों का लक्ष्य है मैदान के ऊपर, और इस समय 39 रन बन चुका है। जीतने के लिए केवल 3 रन की आवश्यकता। समरा पटेल अब मैदान के ऊपर है, उनका साथ दे रहे मैदान के ऊपर आकिब पटेल। काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की, फिर एक बार कट करना चाहते थे, लगातार भी प्रेशर बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है, मगर केवल 3 रन की आवश्यकता है। यदि इस ओवर में जिस तरह से सोहेल पटेल ने मेडन ओवर फेंका था, वो मेडन ओवर इस बार आता है तो फिर मुकाबला बाजी पलट सकती है। ये देखिए 4 लगातार गेंदे डॉट। गेंद डॉट होने के बाद बल्लेबाज अंपायर की तरफ मुड़ रहे कि भाई वाइट है। इतनी बड़ी गेंद थी बिल्कुल यहाँ पर। 4 लगातार गेंदे डॉट। अभिषेक का कमाल की गेंदबाजी। अब 8 गेंदे बची है, 3 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला। यह क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चित क्रिकेट का खेल है दोस्तों। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कभी जीतने वाली टीम अचानक हार भी जाती है। ये देखिए विकेट कीपर ने गलती की थी, मगर बैकअप में अच्छी फील्डिंग। 5 गेंदे डॉट। क्या इस प्रतियोगिता में दूसरा मेडन ओवर देखने को मिलेगा आज की रात में? क्योंकि इसके पहले मुकाबले में सोहेल पटेल ने वो कारनामा किया था। इस बार क्या ये गेंदबाज कर पाएगा अभिषेक? 5 गेंदे डॉट आ चुके हैं। आखिरी गेंद यदि डॉट आती है तो मुकाबला आखिरी ओवर में। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट का खेल है दोस्तों। क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बार गेंद को हवा में उड़ाया, खिलाड़ी मौजूद, चिड़िया चिप गई खेत में। मेडन ओवर एंड विकेट। फिर एक बार तालियों के साथ स्वागत करें इस अभिषेक का, जिन्होंने मेडन ओवर फेंका। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला था, उस मुकाबले में फिर एक बार रौनक आती हुई, उस मुकाबले में फिर एक बार दम कमा चुका है। आखिरी ओवर में 3 रन की आवश्यकता। तो बिल्कुल यहाँ पर आखिरी ओवर में 3 रन की आवश्यकता। सम्मानीय वकील खान साहब भी यहाँ पर मंच के ऊपर बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक अच्छे इंसान सम्मानीय वकील खान साहब, स्वागत है आपका भी इस प्रतियोगिता में। बहुत बड़ी हस्ती, बिल्कुल आज हमारे मंच के ऊपर बड़े बड़े हस्ती पहुंच चुके हैं, क्योंकि आखिरी तौर पर ये प्रतियोगिता पहुंच चुके हैं। मगर मुकाबले में क्या हुआ, फिर एक बार बाजी पलटी। ये क्रिकेट का दस्तूर है, मैंने पहले कहा, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। क्या तलोजा टीम जीत पाएगी या फिर पारगांव टीम अपनी दहशत बना पाएगी मैदान के ऊपर? जिससे से अभिषेक ने गेंदबाजी की है, उससे से यदि गेंदबाजी होती तो पारगांव टीम जीत का जश्न मना सकती है। मैंने पहले कहा कि यहाँ पर कभी कभी जीतने वाली टीम अचानक हार जाती है, और कहते ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जीतकर हारने वाले को
कायर कहते हैं। क्या इस बार मुकाबला कौन जीतेगा मैदान के ऊपर? बिल्कुल मुकाबला कौन जीतेगा? दिल को बहलाने वाला मुकाबला फिर एक बार दर्शक देख रहा है। जो मुकाबला ऐसा लग रहा था कि एक तरफा होगा। 12 गेंद में 3 रन की आवश्यकता थी। 6 गेंदे डॉट आने के बाद अब 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। जीत निश्चित हुई तो कायर भी लड़ते हैं, मगर हार निश्चित हुई तो मैदान में लड़ते उसे बाजीगर कहते हैं। क्या बाजीगर तक गेंदबाजी कर पाएंगे? 39 रन और 3 रन की आवश्यकता। 42 रनों का लक्ष्य है मैदान के ऊपर। तो आखिरी ओवर में 3 रन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल पहले ओवर की बात करेंगे तो पहले ओवर में रन आए थे 16, दूसरे ओवर में 12, तीसरे ओवर फेंका जिसमें रन आए थे 11 और चौथा ओवर रहा निर्णायक, यानी कि अभिषेक ने मेडन ओवर फेंका। आखिरी 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। देखना होगा किससे से मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि दर्शक हमेशा चाहते हैं कि रफ एंड टफ मुकाबला हो तो दर्शकों को बिल्कुल मजा आता है। मगर इस बार मिडल ओवर आने के बाद गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। क्लिंग बोल्ड, विकेट, 5 गेंदे, अब 3 रन की आवश्यकता मैदान के ऊपर। क्या कमाल का मुकाबला, दर्शक भी हैरान हो चुके इस मुकाबले को देखकर। जो दर्शकों ने सोचा था कि मुकाबला एक तरफा होगा, क्योंकि दर्शक भी यहाँ पर एक तरफा मुकाबला देखना पसंद नहीं करते हैं, मगर इस बार मुकाबले ने रुख बदला। 5 गेंदे जीतने के लिए 3 रन की आवश्यकता। बिल्कुल मुकाबला जीतने के लिए यहां पर कड़ी मेहनत की जा रही है। ये क्रिकेट है दोस्तों। दर्शक भी अब हैरान हो चुके इस मुकाबले देखकर। क्या हो रहा है मैदान के ऊपर? लगातार गेंदे बीट, 7 लगातार डाउन गेंदे इस बार आ चुकी है। 7 गेंद में कोई भी रन नहीं है, 5 गेंद में 3 रन की आवश्यकता है। आने वाली 2 गेंदे तय करेगी इस मुकाबले का फैसला, क्योंकि आने वाली 2 गेंद में रन नहीं आएंगे तो मुकाबला आखिरी गेंद में जा सकता है। आने वाली 2 गेंद में 1-2 रन बन सकते हैं तो मुकाबला तलोजा टीम जीत सकती है। मगर क्या सोच में उतरते बल्लेबाज, अभी भी उनके कप्तान के चेहरे के ऊपर साफ तौर पर चिंता की रेखा है। तलोजा टीम के कप्तान के चेहरे पर चिंता की रेखा है और दूसरी तरफ यहाँ पर बड़ा सोच के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार पारगांव टीम के गेंदबाज सराहना करनी होगी गेंदबाजों की। उन्हें मालूम है कि मुकाबला हाथ से निकल चुका है, मगर कहते ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। और वही मुकाबला मैदान के ऊपर, 5 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। जीत सकते हैं बिल्कुल मुकाबला। कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। बिल्कुल यहाँ पर आप हिम्मत रखिए, मुकाबला जीत सकते हैं। ऐसे कई मुकाबले हमने देखे हैं जो हारे हुए बाजी को जीत में पलटते हैं। ऐसे मुकाबले हमने कहीं देखे हैं। तो यहाँ पर हिम्मत रखनी होगी, ज्यादा से ज्यादा गेंदें गुड लेंथ पर फेंकनी होगी और ज्यादा से ज्यादा गेंद डॉट खेलने करने की कोशिश करनी होगी, तो इस मुकाबले में वापसी पा सकते हैं। इब्राहिम पटेल आ चुके हैं, उस्मान के बंधु, और इस बार गलती की गेंदबाज ने, परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरे के लिए पलट चुके हैं और ये देखिए 2 रन और अंपायर डिसीजन नो बॉल, मुकाबला फिनिश। और ये 3 रन बने और तलोजा टीम ने आखिरकार जीत हासिल की। रात की सांस दर्शकों ने छोड़ी और उस्मान पटेल की टीम फिर एक बार जीत गई। बड़ा मुकाबला देखने को मिला। हारे मगर शेर की तरह लड़े, बिल्कुल कहना होगा, क्योंकि पारगांव टीम हारी मगर यहाँ पर लड़े, बहुत बेहतरीन तरह से यहाँ पर फाइट किया सामने वाली टीम का। हार्ड लक पारगांव टीम और बेस्ट ऑफ लक तलोजा टीम। आइए सेकंड करे और मैदान के बाहर होना है तलोजा टीम। तो मैन ऑफ द मैच का हकदार बन चुके हैं यहाँ पर
उस्मान पटेल 12 रन और 2 विकेटें गेंदबाजी करते हुए उस्मान पटेल बने मैन ऑफ द मैच का हकदार। आइए उस्मान, बड़ा मुकाबला था और उस्मान पटेल यानी कि तलोजा अमन 11 तलोजा टीम मुकाबला जीत चुकी है और इस बार मैन ऑफ द मैच बने उस्मान पटेल। बिल्कुल हमारे आयोजक अखिल बुबेरे साहब, जिनकी शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। इस प्रतियोगिता के मेन आयोजक है अखिल बुबेरे साहब, जिनकी तरफ से बड़ी प्रतियोगिता यहां पर रखी गई है। अखिल जी बुबेरे साहब, जिनकी शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और पंचम ब्यूटी जिनकी तरफ से एक टी शर्ट दी जा रही है। आइए उस्मान, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लगातार 3 चौके दागे थे और उसके बाद में विकेट डालने के बाद अली ने पारी को संभाला और उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन पारी भी खेली थी इस मैदान के ऊपर उनके बल्लेबाजों ने। तो बिल्कुल उस्मान भाई आई है, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच का हकदार बने, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 2 विकेटें चटकाई थी, महत्वपूर्ण विकेटें थी और बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को एक बड़ा स्टार दिया और 12 रन का योगदान देते हुए बने मैन ऑफ द मैच का हकदार। तो आइए उस्मान पटेल मंच के ऊपर मैन ऑफ द मैच के लिए, जिससे मुकाबला अब शुरू होगा मैदान के ऊपर। बेहतरीन मुकाबला, आड़गा विपक्ष मांडा, शुरू होगा मुकाबला। आइए माइक्रोफोन पर फिर एक बार आमंत्रित करते हैं जगदीश पाटिल को। उस्मान पटेल जी आइए। जरा गेट वरून बाजूला व्हा। मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार उस्मानजी पटेल। सामना 4 षटकांचा राहिले, ध्यानात ठेवायचे।